हेलो गाइस। आज हम लोग सीखेंगे जीमेल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं एंड्रॉयड और फायरबेस के साथ। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर लॉगिन करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हमें टूल्स पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे फायरबेस का ऑप्शन दिख रहा है, तो क्लिक ऑन दिस फायरबेस। और फायरबेस में जाते ही हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, ऑथेंटिकेशन, तो क्लिक ऑन दिस। सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है फायरबेस से। नाउ इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर अकाउंट, न्यू अकाउंट माई जीमेल इंटीग्रेशन, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप एग्जिस्टेंस भी गेट कर सकते हो। तो मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ, नाम क्या है, माई जीमेल इंटीग्रेशन, एंड देन हम यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे ही क्रिएट करेंगे तो अगर ये हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट कर देता है फायरबेस के साथ, तो यहाँ पे एक राइट मार्क आ जाएगा जो ये बताएगा कि आपका पहला स्टेप जो हो गया वो डन हो चुका है। सो वेट करते हैं थोड़ी देर। डिटरमाइन एंड्रॉयड क्लाइंट्स टू क्रिएट, रजिस्टर हो रहा है, फिर डाउनलोडिंग होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो ऐड फायरबेस की जो डिपेंडेंसी है वो हमें अपने ग्रेडल में सेट करनी पड़ेगी, बट उसे मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फेल, राइट। सो अगर फेल आ रहा है तो आप फिर से रिकनेक्ट करके काम कर सकते हो। तो लेट्स सी क्या कह रहा है, प्लीज़ चेक इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। सिंगनाइज कर देते हैं, कभी कभी ऐसे इशू आ जाते हैं। नाउ डाउनलोडिंग फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट नाउ डन। अब सेकंड टास्क ये, और यहाँ से हमें क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना चेंजेस, तो ये ऑटोमेटिक हमारे ग्रेडल में जाके इसकी डिपेंडेंसी ऐड कर देगा। अब जैसे डिपेंडेंसी सक्सेसफुली हमारी ऐड हो जाएगी, ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फायरबेस ऑथ का ऑब्जेक्ट टॉप पे डिक्लेयर कर देते हैं लाइक दिस और इंपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड में हम इसको इनिशलाइज कर देते हैं। तो ये रहा हमारा ऑन क्रिएट मेथड, और यहाँ पे चल के हम इसे इनिशलाइज कर देते हैं लाइक दिस। अब यहाँ से भी कोई काम नहीं करना है, सो हम जीमेल पे काम करेंगे। तो बॉटम पे चलते हैं, यहाँ क्या लिखा है, गूगल साइन इन, क्लिक ऑन दिस। तो ये हमें एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर देगा। अब फटाफट यहाँ पे क्या लिखा है, यू नीड टू ऐड दिस डिपेंडेंसी। तो बेटर है, हमारे पास जो है वो ओल्ड डिपेंडेंसी है, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक, कौन सी है, 16। सो बेटर है इसको आप रिप्लेस कर दो लेटेस्ट वन से। सो कोई इशू नहीं है, डन। अब जैसे ही हमारा काम हो जाएगा, हमें क्या करना है, फिर ये यूज़ करना है, इंटीग्रेट गूगल साइन इन इनटू योर ऐप फॉलोइंग कोड। तो आई जस्ट कॉपी कम टू दिस, और इसे हम कहाँ पेस्ट करेंगे, मेन एक्टिविटी क्लास में, हियर। नाउ वी नीड टू इंपोर्ट ऑल द क्लासेस, सो लेट्स परफेक्ट। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यू नीड टू क्रिएट अ मैथड जिससे हमारा इंटेंट ओपन होगा साइन इन के लिए। तो मैथड कहाँ बनाते हैं, क्लास के अंदर, लाइक दिस, वी नीड टू इंपोर्ट इंटेंट एज वेल। अब वी डोंट हैव अ गूगल साइन इन क्लाइंट, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू, गो टू हियर, चलो पहले उस पर हम बाद में चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मैथड ओवरराइड करना है। क्यों, क्योंकि जो कॉल बैक रिटर्न करेगा वो यहीं पे आएगा। सो लेट्स सी लाइक दिस, इसको थोड़ा मैं और इधर कर लेता हूँ। अब ये क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल होता है, तो हमने एक कॉल बैक के लिए 1001 दे दिया, और यही हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो चाहे तो आप एक वेरिएबल बना के काम कर सकते हो, चाहे तो आप हार्ड कोडेड काम कर सकते हो। वैसे वेरिएबल बना के काम करना इज मच बेटर। ना लॉग इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आप टैग कुछ भी लिख सकते हो, लाइक समथिंग जस्ट राइटिंग एरर और समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कस्टम मेथड बनाया, तो आई कैन रिप्लेस विद दिस लाइक एरर। टैग से बेसिकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी एरर, क्या एरर है क्या नहीं है, ठीक है, एंड लेट्स सी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये मेथड बनाना है, तो मेथड भी चलो बना लेते हैं। तो ये रहा मेथड। सो व्हाट वी नीड टू डू, एक्चुअल जो क्रेडेंशियल वाला टास्क परफॉर्म होगा वो यहीं से होगा। सो आई नीड टू गो एंड डू द सेम। अब लेट्स से सबसे पहले हमें ऑथ क्रेडेंशियल को अप्लाई करना है, फिर गूगल ऑथ प्रोवाइडर,
then sorry, and we need to import this one, not done, perfect. I don't want to get this. मैंने कहा मुझे यहाँ से क्या करना है, इनकेस अगर कोई ट्रबल नहीं आती है, यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन होता है, तो मैं उसे होम पेज पे भेज दूँगा. तो यस वी कैन सेंड फ्रॉम हियर. इन केस कोई ट्रबल आती है तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन कोड कर सकते हैं. माई टास्क इज सक्सेसफुल, देन व्हाट वी नीड टू डू, आई जस्ट क्रिएट अनदर पेज दैट नेम इज होम पेज. सो बेटर है टाइप को सेव करते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक. आई हैव दिस होम पेज क्लास. सो सिंपली आई जस्ट गो एंड पेस्ट हियर द होम पेज. परफेक्ट, राइट. अब इसको हम समझेंगे एंड देन उसके बाद होम पेज के बाद हमें उसका एक लेआउट भी चाहिए होगा गाइस. तो लेआउट भी हमने यहाँ पे बना रखा है, ये रहा. जस्ट कॉपी और लेआउट कहाँ रखते हैं, यहाँ पे लेआउट के अंदर. सो जस्ट पेस्ट एंड डन. सो नाउ वी हैव दिस लेआउट, इमेज, टेक्स्ट और लॉग आउट बटन सब. देन अब यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा. तो हमें क्या करना है, उस पेज पे रिडायरेक्ट करना है. बट चूँकि हमने इसे मैनुअली कॉपी पेस्ट किया है तो वी नीड टू रजिस्टर एज एन एक्टिविटी इनसाइड दिस हियर. सो एक्टिविटी होम पेज एंड दिस. परफेक्ट. अब मेन एक्टिविटी में चलते हैं. सो मेन एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, वी नीड टू कॉल स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा. कहाँ भेजना है हमें, होम पेज डॉट क्लास. और वी नीड टू कॉल फिनिश, ताकि एट अ टाइम एक ही एक्टिविटी खुल जाए. अब इसी चीज़ को अगर हम प्रॉपर तरीके से भी करना चाहते हैं तो वी हैव अ ऑन स्टार्ट मेथड. कि जैसे हमारी एप्लीकेशन फोरग्राउंड पे जाती है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास एम ऑथ है उसके पास मेथड होता है गेट करंट यूज़र, राइट. अगर करंट यूज़र लॉगिन है तो मैं चाहता हूँ होम पेज पे चला जाए. सो फैब बेस यूज़र, ठीक है. एक क्लास होता है जो यूज़र टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, करता है. एंड इफ़ मैंने कहा अगर यूज़र इज़ नॉट इक्वल्स टू नल है तो उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर दो. आप चाहो तो एक मेथड बना के दोनों जगह से रिकॉल कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है. अब देखो गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रही, गूगल साइन इन. ये हालांकि एरर नहीं है, ये बिल्ड होते सही हो जाएगा. एंड गूगल साइन इन क्लाइंट. सो ये कहाँ से मिलेगा, तो लेट्स गो टू द क्लास. और हमारे पास यहाँ पे देखो एक क्लास है, टॉप पे चलते हैं. और ये रहा, बस सिंपली आई जस्ट import this class and perform the rest of tasks. So let's have a look like this and we need to import Google Sign-in client. Now error solved. अब सर ये मेथड कॉल कहाँ से होगा और रजिस्टर कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो आफ्टर दिस वी नीड टू रजिस्टर दिस कोड. तो हमने यहाँ से क्या किया, रजिस्टर कर दिया लाइक दिस. परफेक्ट. एंड अब हमें गूगल की एक बटन बनानी पड़ेगी. तो गूगल की बटन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल button and click on any, sorry, we just go यहाँ चलते हैं. ये लाइन कॉपी कर लेते हैं, ये क्लास है. तो अब इसे हमें कहाँ पेस्ट करना है, अपने लेआउट पे. मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और मेन एक्टिविटी का अपना एक लेआउट है. सो उस लेआउट पे हम चल के क्या करते हैं, यहाँ पे गूगल बटन पेस्ट कर देते हैं. अब हमें क्या क्या देना होता है. सो इसको ज़रा क्लोज कर दो. हाँ, सो टेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेड्थ देंगे. तो ब्रेड्थ मैंने कहा मैच पैरेंट कर लो और हाइट मैंने कहा रैप कंटेंट कर लो, राइट, रैप कंटेंट. सो देखो गूगल बटन आ गया ऑलरेडी. एंड नाउ वी नीड टू क्लोज इट. एंड देन व्हाट वी नीड टू डू, आई नीड टू प्रोवाइड एन आईडी लाइक गूगल अंडरस्कोर बटन, कुछ भी आप दे सकते हो. थैंक यू. अब चूँकि आप कंस्ट्रेंट लेआउट पे काम कर रहे हो गाइस, तो कंस्ट्रेंट लेआउट में हमें क्या करना पड़ता है, इसकी कंस्ट्रेंट सेट करने पड़ते हैं. तो मैंने यहाँ बॉटम पे कर दिया, यहाँ से थोड़ा लेफ्ट, यहाँ से थोड़ा राइट, यहाँ से ऊपर थोड़ा इधर. अब बटन चूँकि क्या है मैच पैरेंट और ये पूरे पैरेंट के अकॉर्डिंग सेट हो गया है, ठीक है. सो ज़रा मैं इसको हटा देता हूँ, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई. और यहाँ पे हाइट फिर से एक बार सेट कर देते हैं, हाइट और रैप कंटेंट. ना डन, एरर सॉल्व. तो मैंने कहा टॉप पे मेरी एक बटन लग जाए लाइक दिस. अब मैंने कहा इस पर जब क्लिक करें, इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं. प्रॉब्लम सॉल्व. अब जैसे इस पर क्लिक करें तो इसकी आईडी क्या है, गूगल बटन. तो लेट्स सी, सबसे पहले हमें क्या करना है, उस बटन का ऑब्जेक्ट गेट करना है. तो बटन का ऑब्जेक्ट गेट कैसे करते हैं. सो सिंपली
what we need to do, I have this class, right? So I just copy, put it here and paste, and then button is equals to how to get object, find view by id, r dot id dot, we have a method that is google button, sorry id, और ये जो साइन इन बटन है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको चाहे तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, लाइक इंपोर्ट पेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व, एंड देन इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पूरी क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है। डन। अब आपको पता है कि बटन है तो बटन पे इवेंट होता है, तो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर देन न्यू दिस। अब यही सभी क्या करना है, साइन इन मेथड को कॉल करना है, एंड दैट्स इट। नाउ डन। नेक्स्ट go to here and check the internet permission, so use permission internet and that's it, cool। अब ये होगी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। जैसे लॉगिन करेंगे वो कहाँ आएगा, होम पेज पे। अब होम पेज की जरा बात करते हैं। मैं चाहता हूँ जो बंदा लॉगिन है उसकी कुछ डिटेल दिखा दूँ, मतलब उसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखा दूँ और उसकी आईडी। तो मैंने क्या किया है, अपने यहाँ पे लेआउट में एक इमेज लगाया, एक टेक्स्ट भी लगाया और एक बटन लगाया लॉग आउट, ठीक। अब यहाँ भी हमें क्या चाहिए, ऑथ का ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे ऑथ का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट लीव इट। अब यहाँ पे क्या है कि फायरबेस वही ऑथ के पास गेट करंट यूज़र है, हमने चेक किया। अब ग्लाइड, क्योंकि हमें यूआरएल मिलेगा, यूआरआई मिलेगा, तो हम यूआरआई को क्या करते हैं, ग्लाइड के थ्रू लोड करते हैं, ठीक है। सो वी डोंट हैव अ ग्लाइड लाइब्रेरी, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्लाइड की लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। तो लेट्स गो टू द ग्रेडर, और यहाँ पे मैंने शायद ऐड कर रखी है या, तो आई जस्ट पुट दिस लाइब्रेरी इनसाइड दिस प्रोजेक्ट, सो नॉट हियर एंड गेट ड्राइव एंड पेस्ट हियर एंड सिंक कर लेते हैं। अब जैसे सिंक्रोनाइज कर लेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व। एंड देन हमने यूज़र का ईमेल और डिस्प्ले नेम शो कर दिया। अब लॉग आउट की बात करते हैं कि जैसे लॉग आउट पे बटन पे क्लिक करेगा तो ऑथ लॉग आउट कर देगा, बट ऑथ लॉग आउट कर देगा तो क्या होगा कि अगर मैंने एक अकाउंट से लॉगिन किया तो बार बार वो उसी अकाउंट का ऑप्शन देगा, अदर ऑप्शन नहीं देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, गूगल साइन इन अकाउंट गेट किया ये वाला। अब यहाँ कैसे मिलेगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया है यही लाइन कॉपी कर दी। हालांकि आप एक सिंगलटन क्लास बना के आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका भी कोड मैंने यहाँ पे ब्लॉग पे पोस्ट कर रखा है, लाइक ये, तो आपको वो सिंगलटन वाला पैटर्न भी यहाँ से दिख जाएगा तो कैसे काम करता है। तो ये मेरा ब्लॉग है Deepseek44। एंड्रॉयड ऐप्स पे चलते हैं। एंड्रॉयड ऐप्स के बाद देखो यहाँ पे क्या है, जीमेल इंटीग्रेशन एंड फेसबुक इंटीग्रेशन बोथ, राइट। और ये रहा ये डिटेल्स, यहाँ पे ये लाइब्रेरी क्या क्या ऐड करनी है। और देखो यहाँ पे मैंने बनाया है एक क्लास जिसका नाम है सिंगल टास्क, राइट। और ये रहे सिंगल टास्क जहाँ से मैंने एक ही बार कोड लिखा और मल्टीपल टाइम्स हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। नाउ तो मैंने क्या किया, वो कोड पेस्ट कर दिया। फाइनली वी गेट दिस ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के पास मेथड होता है साइन आउट, जो आपके गूगल से साइन आउट करता है एक्चुअली, जिसके बेस पे जब आप दोबारा लॉगिन करते हो तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप किस किस अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हो। सो नाउ लेट्स सी गाइस, अब हमारा प्रोजेक्ट डन है। अब जरा हम इसको रन कराते हैं और टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे जरा मैं अपना फायरबेस कंसोल खोल लेता हूँ, ठीक है। और फायरबेस कंसोल में हमें क्या करना है पहले वो समझते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, माई गूगल इंटीग्रेशन कहीं आ रहा है, ये रहा माई जीमेल इंटीग्रेशन। लेट्स यही था, ओके। यहाँ देखो आ रहा है क्योंकि 14 है 16, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फील्ड पे चलना है। और ये 14 API है तो इसको हम मिनिमम SDK 16 कर देते हैं और सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। प्रोजेक्ट नाम है माई जीमेल इंटीग्रेशन, तो दैट्स वाई माई जीमेल इंटीग्रेशन, क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ ऑथेंटिकेशन पे चलना है हमें, ऑथेंटिकेशन पे साइन इन मेथड पे चलना हमें। और साइन इन मेथड पे आप गूगल साइन इन को इनेबल करोगे। कैसे करोगे, लाइक दिस, यहाँ पे एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लो, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया एंड देन सेव कर लेते हैं। ना इनेबल हो गया, और अब जो भी ऑथेंटिकेशन होगा उसकी डिटेल यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो जरा देखते हैं, now run and let's run this code and test it। Gradle build हो रहा है, इंस्टॉल,
launch, and now perfect. So we have a sign in button. क्लिक करते जरा. So ये क्या करेगा, देखते हैं कई सारे अकाउंट ओपन कर देगा. तो मान लो मैं इससे लॉगिन करना चाहता हूँ. So जैसे मैंने इससे लॉगिन किया, ये देखते हैं होम पेज पे रिडायरेक्ट करता है. यस, सीधा होम पेज पे आ गया. ये मेरी अदर डिटेल्स है. अब मैंने यहाँ से लॉग आउट कर दिया है. साइन इन पर बटन पे आ गया. अब क्लिक करते हैं, देखते हैं हमें अदर ऑप्शन फिर से मिलते हैं या नहीं. अब परफेक्ट. अब आप दूसरे अकाउंट से अगर लॉगिन करते हो, यू आर गेटिंग दिस वन. लेट्स सी, वन मोमेंट प्लीज, एंड गो टू होम पेज. सो ये था हमारा जीमेल इंटीग्रेशन, राइट. और अब देखते जरा इसकी डिटेल यहाँ पे सेट हुई नहीं. इसको रिलोड करते हैं. एंड नाउ वी हैव टू अकाउंट वन इज ड्यूकैट एंड दिस परफेक्ट. सो आई होप गाइज आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा. इन केस अगर कोई डाउट होता है तो मैंने इसका कोड ब्लॉग में भी डाल रखा है, राइट. और मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है ये वाली. तो आप इन केस कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो. ओके गाइज, थैंक यू.